नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की। आज आपने देखा जम्मू कश्मीर का बजट किस तरह से पेश कर दिया गया, बताते चले बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर लगातार बजट पेश हुआ, लेकिन विधानसभा में छूने घाटे वाला बजट पेश किया गया, जिसमें 2025-26 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बहुक्षेत्रीय कल्याण और विकास पर जोर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त विभाग भी संभाल रहे उमर अब्दुल्ला ने, आप देखिए किस तरह से आज अपना बजट सामने रखा। तो फिलहाल विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया गया। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई और जम्मू कश्मीर के सभी महिलाओं को 1 अप्रैल से ई बसों के साथ ही सरकारी परिवहन में भी मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान की गई। और बजट पेश करने के दौरान उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रशंसा भी की। बताते चले कि 2018 के बाद ये पहला वार्षिक बजट जम्मू कश्मीर के अंदर रहा। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उसके बाद आपने देखा किस तरह से यहां पर आज बजट पेश किया गया। तो यहां बताते चले कि 1,12,310 करोड़ रुपए का ये शुद्ध बजट जो है वो सामने रखा गया, जिसमें उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल यहां पर बजट अनुमान जो है वो 1,12,310 करोड़ रुपए है, जिसमें वेज एंड मीन्स एडवांस और ओवरड्राफ्ट के प्रावधान शामिल नहीं है। छूने घाटे वाले बजट पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि अपेक्षित राजस्व प्राप्तियां 97,982 करोड़ रुपए और पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो यहां 14,328 करोड़ रुपए है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्व व्यय की बात करें तो 89,703 करोड़ रुपए और पूंजीगत जो व्यय है वो यहां 32,607 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो फिलहाल आज जो बजट पेश किया गया, जिसमें आपने देखा कि कृषि सेक्टर के लिए 815 करोड़ रुपए रखे गए, स्कूलों को किस तरह से अपग्रेड करना है, 396 स्कूलों को अपग्रेड करना होगा। जम्मू कश्मीर में नया विधानसभा परिसर भी बनेगा, 50 करोड़ की लागत से तैयार होगा। 10,000 जो रिक्त पद है वो एजेंसीज को भेजे जाएंगे। तो लगातार अब देखिए एयरपोर्ट का विस्तार किस तरह से होगा, 600 को बढ़ाकर इसे अब देखिए किस तरह से रखा गया, क्योंकि 861.37 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। कश्मीर के अंदर 1,167 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पन बिजली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। तो चलिए सीधा पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी जुड़ने के लिए। उनके साथ मोहम्मद इमरान काजी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। प्रोफेसर मनोज भट्ट है हमारे साथ, इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर जी, आपका भी जुड़ने के लिए। एडवोकेट अप्पू सिंह हमारे साथ हैं, एज अ महिला भी वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन प्रोफेशन से एडवोकेट भी हैं और वो भी अपना पक्ष रखेंगी। आपू जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं मल्होत्रा जी आप ही के पास आऊंगी, आपका वर्जन जानना जरूरी है। देखिए आशा जी, धन्यवाद इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी सवाल है जी, हमारे लीडर ने बयान दिया और दिया है। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में चीजें रखी थी और जिन जिन चीजों पे, जिन वादों पे लोगों ने इकरार करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट दिया, जिसके तहत उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार बनाई, मुझे लगता है ये बजट जो है उसकी नेगेटिव मोस्ट पार्ट ऑफ द बजट जो है वो एंडोर्समेंट है प्राइम मिनिस्टर की डिसीजंस के, स्कीम्स की, और हवाला आपको दिखता है बार बार जो केंद्र की जो स्कीम्स जम्मू कश्मीर में लागू की गई हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो हेल्थ मिशन की बात हो, जो आयुष्मान कार्ड की बात की गई हो, चाहे जो बाकी भी ब्लूप्रिंट जो दिल्ली का रहा है जम्मू कश्मीर जब यूटी था उस समय से, तो मुझे लगता है मिला के, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने वादे थे, अब आप देखिए कि किस चालाकी से 200 यूनिट बिजली जो है, जो फ्री जिसका दिए जाने की बात थी और उसमें कोई कैटेगराइज नहीं किया गया था मैनिफेस्टो में, आज एएवाई को केवल 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है। और वो एएवाई की हम जानते हैं कि कुल जम्मू कश्मीर में संख्या 2 से 2.5 लाख के बीच में है।
ठीक है इमरान जी। और इसी वो कह रहे तरह हैं से पहले तो कैटेगराइज नहीं युवाओं किया के गया था, लिए लेकिन आज कैटेगराइज जो कर 1 दिया गया लाख AYY के साथ। 1 लाख नौकरी की नॉट बात की गई थी, AYY, उस इट्स पर कोई चर्चा AAY, नहीं है। डेली अंत्योदय वेजर नीड अन्न बेस्ड जो योजना। लोग थे उनको पक्का करने की बात की गई थी, उसके इमरान जी, लिए उस पर कोई चर्चा नहीं इस बजट में की गई है। लेट मी रोजगार कंप्लीट प्लीज। कैसे दिया जाएगा? जो 1 लाख रोजगार की बात की थी, ड्रग्स ड्रग अब्यूज के खिलाफ एक एक्ट बनाने की बात की गई थी, उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। जो एक बड़ी समस्या है, पानी फ्री, पीने का पानी फ्री हर घर को देने की बात की गई थी, उसकी कोई चर्चा नहीं है। बिजली के अरे जो अब लोगों तो के बिल है कनेक्शन उसके लिए काटने की एमनेस्टी धमकी देने आ की गई बात है की गई थी, कि उसकी जल्दी से चर्चा अपने इसमें बिल नहीं है। तो पेंडिंग कुल जो मिला पड़े के हुए हैं वो निपटा ये जो लीजिए। और बजट है, इट इज इमरान जी जवाब एन ऑफ दीजिए। ठीक है द मल्होत्रा जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो। हाँ एक्टिवली कुछ चीजें उठा के इसमें लाई गई हैं। चलिए जवाब दीजिए इमरान जी। देखिए आशा जी, पहले तो जिस हिसाब से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर आज खुद देख रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिस हिसाब से उन्होंने प्री बजट उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की पूरी, और एक छोटे से बजट को आज हम देखेंगे एक प्रो बजट, प्रो पीपल बजट और पीपल फ्रेंडली बजट एक पेश होने को सामने दिखा हमें, हम सबको। मुझे लगता है कि आज हम सबको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब इस चीज को सराहना करनी चाहिए कि इतने छोटे से बजट को आपने हर सेक्टर को टच किया, जिसमें आपका एजुकेशन आया, जिसमें आपका हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मतलब हर तकरीबन हर सेक्टर को, और स्पेशली सोशल वर्क को जिस तरीके से लोगों की बेनिफिट के लिए कुछ स्कीम्स को लाया गया। ये अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सेंट्रलाइज स्कीम्स को वो कर दिया गया। कि मेरे को लगता है कि इन्होंने शायद बजट को अच्छी तरह सुना नहीं है, और जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रहे थे उसमें एक वर्ड यूज हो रहा था, दैट वाज आई प्रपोज। आई प्रपोज मतलब वो स्टेट का बजट है, ठीक है। उसमें जो जो चीजें आई वो स्टेट की है, वो नेशनल में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना तो हमें कहीं दिखने को मिली आज तक। आज तक आपको एवाईवाई को मतलब 200 हम यूनिट सबको बिजली इसी भी नहीं पर मिल रही थी आई उनको। प्रपोज वर्ड पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इमरान जी, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे कहने का मतलब आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा वहां पे, जो नेशनल की स्कीम से और जो स्टेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट वहां पे आपको। हाँ ठीक है इमरान जी। उसके बाद जो उसके 5 बाद लाख आप आइए, स्कीम उसके बाद आप आइए, हेल्थ देखिए बेनिफिट की है, वो तो नेशनल स्कीम को का हवाला दे रहे हैं ना। आयुष्मान कार्ड जो है उसका हवाला जो दे रहे हैं, जो एम्स का हवाला दे रहे हैं, वो तो केंद्र से आए हैं, मल्होत्रा जी वो तो एक इस सेकंड। बजट में नहीं मनोज जी का आवाज प्रावधान आ है रही ना। है क्या? नहीं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। जी बताइए। मनोज जी शायद आप गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपके उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से मनोज जी, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, बीजेपी कह रही है कि कुछ खास नया नहीं था, सब पुरानी वाली स्कीम्स थी, नई स्कीम्स पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि जब एक बजट को एलोकेट किया जाता है उसमें 80 से 85% तो वही होता है जो पहले की स्कीम्स होती है, गो थ्रू कर लीजिए। फिर 15 से 20% होता है कि नहीं, अगर आप कुछ ला रहे हैं या फिर रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं तो उस पर आपको चर्चा करनी है कि नहीं? देखिए, इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज के सेंटर के पास रिसोर्स जनरेशनल कैपेबिलिटी स्टेट से ज्यादा होती है। हाँ? और अब जबकि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो ये लांछन लगाना कि ये तो सेंटर की ही स्कीम्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह देना चाहूंगा क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ग्रांट्स की सहायता ज्यादा होती है, और वो इन एनी केस फाइनेंसेस के लिए अपने सेंटर के ऊपर निर्भर करती है। अच्छा, मगर एक बात ये कहना चाहूंगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत समय तक जो कहते आए हैं वो ये कि हम स्टेटहुड चाहते हैं। तो अगर स्टेटहुड चाहते हैं तो सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड ही नहीं देखना पड़ेगा, उन्हें रेवेन्यू साइड भी देखना पड़ेगा। तो वो जनरेट कितना करना है, क्योंकि अगर आप स्टेट बन जाते हैं तो रेवेन्यू जनरेशन की बात भी होती है। मगर वो तो उन्होंने अपने बजट में तो आधा टाइम सेंटर के नेताओं की तारीफ में ही लगा दिए। और दूसरी चीज, ये जो फ्रीबीज दी जा रही हैं, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो फ्री बस ट्रेवल हो विमेन का, देखिए फ्री लंचेस होते नहीं है कहीं, इधर लंचेस
तो ये पैसा कहां से आएगा? आज तो खैर चलो हम यूनियन टेरिटरी हैं, तो इस फंड को का वहन जो है वो सेंटर को करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे अगर आप स्टेटहुड बनना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर और आत्म सक्षम बनना पड़ेगा आपको अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी। तो वो चीज मुझे इसमें दिखाई नहीं दी। तीसरी चीज जो मुझे लगता है वो ये कि स्टेट के पास जैसा कि जो भी, हालांकि कई सारी स्कीम्स हैं जो कि हमारे सेंटर ने भी पुरानी वाली जो गवर्नमेंट थी उसी की रेप्लिकेट करके उनका नाम बदल दिया, तो ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, ये बहुत बार ये चीजें होती हैं। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब ने भी किया, इस पर ऐसा तो कोई गलत नहीं था। रेवेन्यू जनरेशन को लेकर वो कर रहे हैं बात। इमरान जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आप स्टेटहुड पर फोकस कर रहे हैं ज्यादातर, और पहला समय तो आपने कसीदे पढ़ने में ही लगा दिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जो कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है जो कि इतना रिसोर्सफुल है, जहां तक कि हमारे पास टूरिज्म हो या पावर जनरेशनल कैपेबिलिटीज हो, उन सबको देखते हुए हमें लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को थोड़ा इसमें क्रिएटिव होना पड़ेगा और थोड़ा अपना रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है इमरान जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सोचना जरूरी था, जो कहीं दिखा नहीं बजट में। नहीं, डेफिनेटली। अपू जी मैं आपके पास आ रही हूं। जो आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट नहीं है क्या? जो आप देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, उसमें रेवेन्यू जनरेशन की रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा क्या? आपके इलेक्ट्रिसिटी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे जो इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे पावर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट होगी, क्या वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा? आप अगर स्टेट की बात करेंगे तो आप इस वक्त आप देखिए, आपका अगर फिगर निकाल के देखेंगे, आपके टोल प्लाजा इस वक्त मुझे लगता है 2-2.5 करोड़ रुपया तो वहां से कलेक्ट करके सेंटर ले जाता है। यहाँ से जब आपकी स्टेट होगी, आपका तो खुद का वो पैसा होगा। बहुत सारी चीजें हैं। एनएचपीसी नहीं, एनएचपीसी के अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अपू जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड। अपू जी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात तो हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाओं को 1 अप्रैल से ई बसेस की सुविधा मिलने वाली है, जो एक खुशखबरी थी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो अपने घरों से बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, सफर कर रही हैं, सरकारी परिवहन में भी। आशा जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। देखिए, बिफोर आई कम डाउन टू द वुमेन सेंट्रिक इशू, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी दैट द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट आफ्टर 7 years. I'll congratulate them. I'm going to be making very apolitical statements, despite of being the spokesperson for the Aam Aadmi Party in JNK. I would not like to make any political statement. I'll make an apolitical statement. आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस ही अपू जी एज अ एडवोकेट और फीमेल के तौर पर कराया। ये तो मैंने बताया नहीं दर्शकों को कि आज आप आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो फिर दिल्ली की तरफ ध्यान चला जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जम्मू के अंदर ही हम रहें। जी आशा जी, सबसे पहले देखिए, आज when I was going to the budget, एक बड़ी important statement उन्होंने कही। उन्होंने कहा JNK is going to receive an extra 5,000 crores in grants for 2024 and 2025 and for 2025 and 2026. This perhaps as per the government is going to improve the fiscal health of JNK. देखिए, ये पूरा जो edifice है, the complete edifice of prosperity is not going to survive unless and until the women population of Jammu and Kashmir is taken care of. देखिए, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और चीज बोली। उन्होंने कहा that they want to wish to transform JNK into modern, progressive, economically vibrant region, but this perhaps is not going to ameliorate the situation of the women in Jammu and Kashmir. अब मैं डायरेक्टली इस इशू पे आऊंगी कि क्या-क्या चीजें उन्होंने औरतों के बारे में कही और क्या उन्हें कहनी चाहिए थी, which perhaps the honorable chief minister did not consider. Number one, he spoke about the free ridership. I think in the government-owned vehicles जो 1st April से शुरू होगी। All said and done, I have immense respect जो हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बड़ी सही बात बोली कि once you give the freebies, you have to keep one thing into consideration, that how you're going to generate the money. आप revenue कहाँ से generate करेंगे while you're spending that money. देखिए, that we leave it to the government's expertise. मगर ये जो freebies है, कहीं ना कहीं आपने अपने alliance से जरूर copy करी है, but it's a good step. Number 2, लखपति दीदी की जो इन्होंने बात करी, that under that scheme 40,000 women जो है, इनका micro startups के लिए इनको they will be provided funds. But what is more important, Asha ji, is will they be able to execute that scheme? Number 3, 200 units of free electricity under the Antyodaya Yojana for the Antyodaya families.
I have my reservations against this, this particular point for the simple reason आपने औरतों का जो ग्रीवेंस था स्मार्ट मीटर्स को लेके उसको कंसिडर नहीं किया. द ग्रीवेंस ऑफ द नॉर्मल पब्लिक, ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूं, कठुआ, जम्मू, सांबा, विजयपुर, अगर किश्तवाड़, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो इनका सबसे बड़ा ग्रीवेंस ये नहीं है कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए. वो ये भी कहते हैं दैट वी विल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर स्मार्ट मीटर्स, मगर औरतों का ये कहना है कि आपकी क्या पॉलिसी थी, आपने किस पॉलिसी के तहत जो है ये स्मार्ट मीटर्स लगाए. नाउ दिस इज एन एब्सोल्युटली लूडिक्रस आर्गुमेंट कि आपने इनिशियली हमें कहा था कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मगर अब जो है हर जगह बिना किसी कंसिडरेशन के स्मार्ट मीटर लगाएंगे. लेकिन जो वादे किए थे उसे भी भूल गए. वो नहीं, I mean, आशा जी, with regard to women, देखिए जल जीवन मिशन के बारे में, I mean, the minister, the honorable chief minister ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी about the जल जीवन मिशन scam before he, contested the elections. मगर क्या उन्होंने इस सिचुएशन को कंसिडर किया कि औरतें जो हैं, गांव की औरतें आज भी 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती हैं. तो इज दिस मिशन, ये जो स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी, उसके तहत आज भी कितने नलके हैं जिनमें पानी नहीं आता, आज भी कितनी जगह हैं जिनमें जहाँ पे नलके नहीं लगे. लास्ट दो बड़े जवाब ले लीजिए. आयुष्मान भारत. आशा जी, I add just 2 more points to it before you head it for the other person to speak. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आयुष्मान भारत का. आशा जी, ऑन एन एवरीडे बेसिस आई गेट कॉल्स फ्रॉम विमेन फ्रॉम किश्तवाड़, फ्रॉम डोडा, फ्रॉम रामबन. इनका मेन ग्रीवेंस क्या होता है? इनका मेन ग्रीवेंस ये है कि इनके आयुष्मान कार्ड चलते नहीं है. आज भी कैंसर, ट्यूमर वाले गंभीर बीमारियों के लिए आज भी दे हैव टू गो डाउन टू पीजीआई चंडीगढ़, दे हैव टू गो टू टाटा इंस्टीट्यूट. क्या अच्छा लगता है अगर जिला की गवर्नमेंट जो है आज सीएम साहब इस पे कुछ चीजें अगर वो कंसिडर करते. आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो तनख्वाह थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला. देखिए मेड सर्वेंट्स, जम्मू कश्मीर का जो डोमेस्टिक हेल्प है, औरतें अपना घर बार चलाने के लिए काफी सारा जो इम्पोर्टेंट जो पैसा कमाती है, इसी थ्रू कमाती है, उसको आपने कहीं भी तरीके से कुछ जी. चलिए इमरान जी. अच्छा जी, इन्होंने जल जीवन की बात की, वो आज आप खुद भी देखेंगे कि जिनके टाइम पे वो स्कीम लागू हुई वो खुद ही आज उस पे असेंबली में ऑब्जेक्शंस, उनके भाजपा के मिनिस्टर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जल जीवन में स्कैम की बात भाजपा के लोगों ने की. वहां पे उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की बात की गई और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उनको एश्योर किया गया है कि उसको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट वे में एक इंक्वायरी कमेटी फ्रेम की जाएगी. दूसरी बात इन्होंने कहा कि आपने इसके जो बोला कि आपने कैटेगराइज किया गया. अगर आप हमारे मैनिफेस्टो को देखेंगे, मैं आपके पास कॉपी भी प्रोवाइड होगी और आपने उसको अच्छी तरह डिस्कस भी किया था. ये वहां पे क्लियरली मेंशन था कि कोई भी स्कीम जो हम अनाउंस कर रहे हैं और जो हमने बोला ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है. अगर आप उसमें राशन की बात करेंगे, आगे से आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. जब आप अपना घोषणा पत्र लेकर आए थे, जब आप मैनिफेस्टो लेकर आए थे, उसमें आपने ये बात कही थी? कहीं बिल्कुल क्लियरली मेंशन है. आपने उस वक्त ये बताया था कि आप वीकर सेक्शन को ये सारा लाभ देंगे. आपने कहा था जनता के लिए ये लाभ होगा, फ्री बिजली आपको दी जाएगी. देखिए पर्टिकुलरली आप कैटेगरी नहीं बताई थी कि कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा. और पीडीपी ने भी आज आप पर निशाना साधा है. प्लीज, उन्होंने कहा आपने तो मिसलीड कर दिया लोगों को. देखिए ना, आप मैनिफेस्टो हमारा आज भी मौजूद है. आप मैनिफेस्टो की कॉपी निकालिए, अपने सामने प्रेजेंट कीजिए और लोगों को आप खुद पढ़ के बताइए क्या ये आप ही का मैनिफेस्टो रोज चर्चा में होता है. उस चीज पे सिवाय इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर लिखा हुआ था कि हम वीकर सेक्शन को देंगे? सिवाय इलेक्ट्रिसिटी के मैं बताता हूँ. सुनते लीजिए. आप जहाँ राशन की बात की गई वहाँ लिखा है EWS के लिए. आप देखिए जहाँ पे ये जो अपना मल्होत्रा जी आपसे जवाब लूंगी मैं. चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे. चलिए विक्रम जी कह रहे हैं मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था. मैं आपके सामने इनका मैनिफेस्टो खोल के रखा है, ये आप देखिए. 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री लिखा है, उसके नीचे कहीं कोई जिक्र नहीं है. मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर जिस चीज की भी बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी का दायरा भी इंशाल्लाह जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो जाएंगी इसका दायरा भी बढ़ता जाएगा. आपको उस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है.
एक सेकंड वो बात इमरान आप जी, जरूर कहिए। आप ये इमरान जी, मत कहिए कि मैनिफेस्टो इमरान जी सुन रहे हैं? मैनिफेस्टो जी स्पेसिफाइड, जी जी और ये आपको इमरान जी, हम मैनिफेस्टो में साल लिख 2000 में पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को पूरा करने का काम करेंगे। इकोनॉमिक हम अनुच्छेद क्या है, हमारी 370 रेवेन्यू 35 को जनरेशन क्या बहाल है, करने और राज्य का आप दर्जा बहाल देखिए करने का प्रयास करेंगे। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन करने वाली अधिनियम है। 2019 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, एक सेकंड विक्रम मल्होत्रा जी, एक सेकंड। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद कानूनों को संशोधित, निरस्त और निरस्त करने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को प्रभावित करेगा। फिर यहां गैर निवासियों पर उचित प्रबंध लगाने के लिए कानूनों में संशोधन करेंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, सरकारी अर्ध सरकारी रोजगार देंगे। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास करेंगे। हम पीएसए हटाने के लिए काम करेंगे। कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी कराएंगे। हम पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया सरल बनाएंगे। फिर 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जल जीवन मिशन में मिलने वाले पैसे का उचित उपयोग करेंगे और खामियों को दूर करेंगे। कहां पर लिखा है कि विकास सेक्शन को देंगे? बिल्कुल, ये तो आपके सामने पढ़ रही हूँ। अब मैं पूरा पढ़ दूंगी तो फिर बाकी वाले बोलेंगे क्या, पूरी डिबेट इसी में हो जाएगी। अब आप बिल्कुल प्लीज 30 सेकंड लूंगा मैं। मैंने आपको पहले कहा सिवाय इलेक्ट्रिसिटी के हर जगह मेंशन है, चाहे वो राशन में हो, चाहे वो गैस की बात हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, मैरिज असिस्टेंस की बात हो, वहां पे क्लियरली मेंशन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मैं टाइम एंड अगेन फिर कह रहा हूं, इसका दायरा भी बढ़ेगा जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हमारी स्टेट के ठीक होते जाएंगे, हम इसको भी इसका दायरा भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शादी के लिए सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करेंगे। ये माना, ये है। अर्थशास्त्री के पास चलते हैं, मनोज भट्ट जी। सिर्फ इस बात को जो मेरे सामने है बात कर लीजिए, उस बात को मैं मानूंगी, आपको मिलेगा, बाकी किसी बात को नहीं मानूंगी। मनोज जी, जिस तरह से समावेशी बजट को लेकर बात हो रही है, कितना समझते हैं कि क्या वाकई में समावेशी बजट है? देखिए, एक बात बताऊं, आजकल बजट जो है ना, खासतौर से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही, वो इतना कॉम्पिटिटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। कॉम्पिटिटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस एक स्टेट दूसरे स्टेट से ज्यादा। आपको याद होगा जयललिता और एमजीआर के टाइम पे फ्री लंच स्कीम, मिड डे मील, ये सब आया। अब आजकल ये आया, आयुष्मान भारत आ गया है, नए नए शब्द आते रहते हैं, सब कोई फ्री देना चाहता है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसा बनाने की बात सोची जा रही है? आपका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारे राज्य का है, हमारे यूनियन टेरिटरी का है कि हमें राज्य वापस मिले। राज्य वापस मिलने के लिए कोई भी अगर बेटा अगर अपने बाप से कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, तो उसे सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं अपने पैरों में खड़ा हूं। वो तो आपने बताया नहीं। आपने कहा ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, तो आप तो ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट से आप कितने दिन तक सरकार चला लेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए हमारे पास रेवेन्यू, देखिए थोड़ा इनोवेटिव होकर के अपने वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए। हमारे वहां बहुत अच्छी तरीके से सांबा में बहुत अच्छी फैक्ट्रीज आई भी हैं, हमारे वहां इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, हमारे लोकल लोग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी कोई भी बजट की ऐसी स्कीम है जिसके तहत हम पैसा बढ़ाएं और फिर खर्च करें? खर्च करने के तरीके तो 1000 बताए जा सकते हैं, ठीक है, पैसा बनाने के तरीके कितने बताए गए? मेरा इस बात से इत्तेफाक है। तो राजकोषीय घाटे पर तो हम आए नहीं है, वो तो रह ही गया। जी विक्रम जी विक्रम जी जी कह रहे हैं कि अगर आप राज्य का दर्जा मांगते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आ रही हूं मैं इमरान जी। ये बिल्कुल सही बात, हाँ, बिल्कुल सही बात। जल्दी से छोटा सा कमेंट रखिएगा। कहीं भी कि इनकम जनरेशन जो है वो कहाँ से होगी? हम जान रहे हैं कि अब अगर आज जम्मू से जब ट्रेन डायरेक्ट कश्मीर जाएगी तो कहीं ना कहीं जम्मू का ट्रेड इफेक्ट होने वाला है। जम्मू का व्यापारी तबका जो है वो बहुत परेशानी में है कि हम रोजगार कहाँ से कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो तो बताने पड़ेंगे। और ये अर्थशास्त्री इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो आप एक्सपेंडिचर जिस स्कीम के लिए बताते हैं वो रेवेन्यू जनरेशन कहीं से भी नहीं है। जी,
अपू जी, अगर आप बोलते हैं कि हम ठीक है मल्होत्रा जी, समय का भी अभाव है। अपू जी, एक छोटा सा पंचायत बनाने जा रहे हैं, नए सिद्धरा में वो डेवलप करने जा रहे हैं, आशा जी प्लीज सेकंड लूंगा बस प्लीज। उसका सोर्स अभी तक वाटर पार्क, दिस वाटर बजट इज पार्क कंप्लीटली सिद्धरा के अंदर। साइलेंट कि रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगा, अपू जी आप जानते हैं, अब खुद कह रहे हैं कि ठीक है, 70% ठीक है जो आपका विक्रम जी, बजट है मैं देने में जा रहा है, तो केवल बहुत समय हो गया, अपू जी जल्दी से। इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, अस्पताल, स्कूल, सड़कें सब बनानी है। सो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? इसी बात देखिए एक बहुत होनी इंपॉर्टेंट चाहिए। चीज अच्छा लगता अगर माननीय चीफ मिनिस्टर इस बारे में बात करते। मैंने पहले भी कहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की के बारे में बात नहीं की गई। डोमेस्टिक हेल्थ जो जम्मू कश्मीर में है उनके बारे में कोई बात नहीं की चलिए गई। इमरान जी, उनको हम कमेंट किस ढंग से कीजिए कोई लास्ट। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। खुश एक कोई और भी तबका तीसरी नजर बड़ी नहीं आ रहा है इंपॉर्टेंट देखिए आशा जी, रखा गया। देखिए देखिए आशा जी, ठीक है ऐसा अपू जी, कभी प्लीज, पॉसिबल नहीं होता समय है हो कि गया। अपू प्लीज जी, अपू जी सुन लीजिए, अपू प्लीज जी टाइम की समय हो बहुत कमी है। गया। हाँ, एक कमेंट रख लीजिए प्लीज इमरान जी। प्लीज लेट मी कंक्लूड। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाई गई आफ्टर अपू जी आर्टिकल समय हो 370 गया। के एब्रोगेशन के बाद। चलिए बहुत बहुत कुछ धन्यवाद ladies अपू जी ऐसी जुड़ने होती के हैं लिए। जो इमरान जी आपका भी धन्यवाद, मल्होत्रा जी आपका भी, और मनोज जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जो बजट आज पेश किया गया है, तमाम तबके के लोग जो हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि जितने दावे और वादे किए गए थे वो सब पूरे किए जाएंगे। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से वो दावे और वादे पूरे होते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।